बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FTV में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 3 फरवरी 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप FTV को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब, अमारात और इत्तेहादी मुल्कों की गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। सऊदी अरब और इत्तेहादी मुल्कों ने गजा में इसराइल की जानिब से जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक एक मुश्तरका बयान में सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ एक ख़तरनाक रुझान का मसर हैं, जिससे कशीदगी को हवा दिए जाने और अमन और इस्तेहकाम की बहाली की कोशिशों को नुकसान पहुँचने का खतरा है। 5 इस्लामी मुल्कों के इस मुश्तरका बयान से पहले कतर, उर्दन और मिस्र ने गजा में इसराइल की जानब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हुए मुतनब्बे किया था कि इनसे कशीदगी में कमी की कोशिशों को नुकसान और इलाकाई इस्तेहकाम को ख़तरा है। बलद बीस्ट फेस्टिवल जद्दा की तारीखी गलियों में मुकामी और गैर मुल्की गुलकारों की परफॉर्मेंस। जद्दा में मुनक़्क़द होने वाले बलद जो बीस्ट म्यूज़िक फेस्टिवल का चौथा एडिशन इस हफ्ते अपने इख्तिताम को पहुंचा और मगर इसने जद्दा में यूनेस्को के आलमी विरसे के डिस्ट्रिक्ट अल-बलद को म्यूज़िक, सकाफ़त और तख्लीक की ऐसी ओपन एयर तफरीगाह में बदल दिया जिसमें 2 रातों के दौरान मौसीकी के शौकीन लोगों ने शिरकत की। इस फेस्टिवल में, जिसका इंतज़ाम सऊदी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म मिडल बीस्ट ने किया था, 4 मराहिल पर मुश्तमिल था, जिसमें 70 मुकामी, इलाकाई और आलमी फ़नकारों ने शिरकत की और शुरा को इलेक्ट्रॉनिक, हिप हॉप और ग्लोबल साउंड के ज़रिए एक रंगा रंग सफ़र पर लेके। अरब न्यूज़ से बात करते हुए मिडल बीस्ट के जो CEO हैं अहमद अल उमारी, जिन्हें DJ बिलू के नाम से भी जाना जाता है, बलद बीस्ट के बारे में कहा कि ये एक तरह का सकाफ़ती कब्ज़ा था। उन्होंने कहा, डांस फ्लोर के लिए दुरुस्त जगह ढूंढना और एक चैलेंज था, मगर बलद बीस्ट मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और हम इस तब्दीली के साथ काम कर रहे हैं। सऊदी अरब को बहरीन से मिलाने वाले पुल को अबूर करने के लिए टोल टैक्स में तब्दीली। कारों और मोटरसाइकिलों जो है उनके लिए और छोटी बसों के लिए भी फीस जो है वो तब्दील कर दी गई है। शाह फहद इंटरनेशनल कॉजवे की जनरल अथॉरिटी ने सऊदी अरब को बहरीन से मिलाने वाले पुल के अबूर के लिए नए टोल टैक्स की तफसीलात ज़ाहिर की हैं, जिनका इतलाक जो है रवा माह की जो है 18 तारीख से होगा। कार और मोटरसाइकिलों के लिए नए टोल टैक्स की रकम तकरीबन 35 रियाल मुकर्रर की गई है। छोटी बसों के लिए फ़ीस 55 रियाल होगी और बड़ी बसों के लिए 70 रियाल होगी। ट्रकों के लिए फ़ीस का हिसाब 7 रियाल फ़ी टन के हिसाब से किया जाएगा। अथॉरिटी ने बताया कि माजूर अफराद, तलबा और रोज़ाना सफ़र करने वाले मुसाफिरों की फ़ीस में कोई तब्दीली नहीं की गई। उनकी फ़ीस अपनी साबका हालत पर बरकरार रहेगी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने एयरलाइंस या फ़्लाइट के ज़रिए आने वाले ज़ायरीन के लिए सामान के शराइत और ज़वाबित की तफसील जारी की है। वज़ारत हज और उम्रा ने मंजूर शुदा सामान की ज़रूरियात को पूरे करते हुए बंदरगाहों के ज़रिए आने वाले ज़ायरीन की अहमियत पर जोर दिया और इस बात की वजाहत की है कि इनकी जो मेयारात हैं उसकी तामील करना सफरी तरीक़ाकार को आसान बनाता है। वज़ारत ने #कमिंग फॉर उम्रा के तहत अपनी आगाही मुहिम के एक हिस्से के तौर पर वजाहत की है कि जो उम्रा की या हज की पेश की तैयारी बशमूल एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से रब्ता करना, मंजूर शुदा सामान के वज़न और ज़रूरियात को जानने में जो है बराह रास्त ताउन करता है और तरीक़ाकार की तकमील के दौरान पेश आने वाली किसी भी तख़ीर से गुरेज करता है। हज और उम्रा ज़ायरीन के सामान की हिफाजत और जो है और इसके अलावा वज़ारत ने 6 किस्म के सामान को अपने साथ ले जाने जो है उसको जो है उसके खिलाफ मशवरा दिया है, जो हैंडलिंग के कामों में रुकावट बन सकते हैं, जिसमें गैर मुनज़्ज़म सामान, रस्सियों से बांधा हुआ सामान और लंबे पट्टे वाले थैले या कपड़े से बने हुए सामान के कैरियर और वज़न जो एयरलाइन की तरफ से लिमिट किया गया है, जितना आपको उससे ज़्यादा वज़न जो है ना लेकर जाया जाए। हज और उम्रा की वज़ारत ने हुज्जाज कराम से कहा कि वो उम्रा और विज़िट गाइड में दस्तयाब मालूमात से फ़ायदा उठाएँ। QR कोड स्कैन करके या उसके सरकारी चैनल्स पर जाकर हवाई अड्डों के ज़रिए एक आसानी, रूहानी सफ़र और जो हमवार नकलो हरकत है उसको यकीनी बनाएँ। ईरानी सफ़ीर ने ख़ित्ते में जो बढ़ती हुई कशीदगी है उसको कम करने पर सऊदी अरब के मुदब्बराना जो मौक़िफ़ की तारीफ़ की।
ईरान के सफ़ीर जो सऊदी अरब में हैं अला रज़ा अनायती ने मशरक़ वस्ती को अदम इस्तेहकाम से दूचार करने की कोशिशों के खिलाफ खबर किरदार जो करते हुए खित्ते में उनके मुदब्बराना मौक़िफ़ की तारीफ़ की है, जो तसादुम की बजाय मुकालमे को तरजीह देते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट में ईरानी सफ़ीर ने कहा, बाद क़ुव्वतें खित्ते को आग में झोंकना चाहती हैं, उसकी दौलत ज़ाया करना, तरक्की के पहिए को रोकना और उस पर जंग मुसल्लत करना चाहती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, कुछ अनासर ऐसे भी हैं जो हालात को पलटना, खित्ते के ममालिक के दरमियान दरारें डालना और फितना फसाद चाहते हैं। ईरान और सऊदी अरब पश्चिमों के साथ शाये की गई इस पोस्ट में अली रज़ा अनायती ने कहा, पड़ोस में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ईरान के खिलाफ किसी भी मुआहदाना इक़दाम को मुस्तरद करते हैं, मुकालमे की ज़बान की हौसला अफजाई करते हैं। ईरानी सफ़ीर के ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब सऊदी अरब ने कशीदगी में कमी के लिए अपने अज़म का अयादा करते हुए उन खबरों को मुस्तरद किया जिनमें दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने इलाकाई की जो कशीदगी है उस हवाले से अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। सऊदी अरब ने साल 2025 के दौरान बैरून मुल्क से 19.5 मिलियन जो ज़ायरीन और उम्रा अदा करने वाले उन्होंने विज़िट किया है और जो अल्लाह के मेहमानों को फ़राहम की जाने वाली खिदमात के हवाले से 90% से ज़्यादा इत्मीनान की जो शरह है वो हासिल की गई है। और जो ये रिकॉर्ड इशारे हैं ये ज़ाहिर करते हैं कि सऊदी अरब का जो विजन 2030 है वो अपनी परवान की तरफ जारी है। गेस्ट ऑफ गार्ड सर्विस प्रोग्राम किंगडम के विजन 2030 को हासिल करने के प्रोग्रामों में से एक है। उन्होंने कहा, ज़ायरीन में इत्मीनान की शरह 91% हासिल करना एक बहुत बड़ा अपने आप में उनका कहना था कि अचीवमेंट है। सीज़न में कम्युनिटी की वसी शिरकत भी देखी गई है जिसमें मर्द और ख़वातीन रज़ाकारों की तादाद 1,84,000 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। सऊदी अरब और ओमान की मुश्तरका मश्क विंड्स ऑफ पीस 2026 का इख्तिताम हो गया। सऊदी अरब और ओमान उनकी मुश्तरका बहरी मश्क विंड्स ऑफ पीस 2026 इतवार को ओमान में इख्तिताम पजीर होगी, जिसमें सीनियर मिलिट्री हुकाम ने शिरकत की। एसपी के मुताबिक कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अल-तैयबी ने बताया, मुश्तरका मश्क ने अपने मकासद हासिल किए जिनमें बहरी ऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मुख्तलिफ खतरात पर तेज़ी से रद्द-ए-अमल, मनसूबाबंदी और अमल दरामद से मुतल्लिक तसव्वुरात को यकजा करना शामिल है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने 1800 गैर मुल्की उम्रा ट्रैवल एजेंसियों के एग्रीमेंट मुअत्तल कर दिए। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा खिलाफ वर्जियों पर 1800 गैर मुल्की ट्रैवल एजेंसियों के एग्रीमेंट आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत हज का कहना था, बैरून मुल्क रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसियों की तादाद 5800 है, जिनका बाकायदा जो वजारत है उसमें इंदराज है। जिन ट्रैवल कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई उन्हें 10 दिन का टाइम दिया गया है ताकि इस दौरान अपने वो मामलात को दुरुस्त कर सकें। बयान में कहा गया, शराइत पूरी होने के बाद एग्रीमेंट दोबारा बहाल कर दिए जाएंगे। वजारत का कहना था, बैरून मुल्क की जिन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनकी सर्विसेज मतलूबा मेयार के मुताबिक नहीं थी जो उम्रा ज़ायरीन को फराहम की जा रही थी। वजारत ने वादे किया, एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई से वो उम्रा ज़ायरीन मुतासर नहीं होंगे जिनके वीज़े इससे पहले जारी हुए। ऐसे तमाम ज़ायरीन अपने शेड्यूल के मुताबिक आ सकेंगे। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ट्रैवल एजेंसियों के लिए आर्जी तौर पर नए वीज़ों का इजरा बंद कर दिया गया है। क्या साय खास का जो इकामा है वो 6 माह के लिए तजदीद कराया जा सकता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन, जिसे अरबी में जवाज़ात कहते हैं, उसके ज़िम्मे जहां मुकामी शहरियों के पासपोर्ट का इजरा तजदीद है, वहीं गैर मुल्कियों के रहायशी परमिट के अमूर की निगरानी भी उनकी जिम्मेदारी है। और ट्विटर पर एक शख्स ने घरेलू मुलाजमीन के इकामे की तजदीद के हवाले से जवाज़ात से दरियाफ्त किया, मैं फैमिली ड्राइवर का इकामा क्या 6 माह के लिए तजदीद करवा सकता हूँ। जवाज़ात में जवाज़ात का कहना था, जवाब में गैर मुल्की कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए जो सहमाही बुनियाद पर सहूलत दी गई है वो सिर्फ कमर्शियल कारकुनों के लिए है। इससे घरेलू कारकुन मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। वाज़ेह है, सऊदी हुकूमत की जानब से गैर मुल्की कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए सहमाही बुनियादों पर भी सहूलत मौजूद है। सहमाही इकामे की तजदीद से मुराद ये है कि कारकुनों के इकामे उनके कफील अपनी सहूलत के मुताबिक तजदीद करवा सकते हैं। इससे पहले इकामा 1 साल के लिए तजदीद होता था, अब चाहे 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह का तजदीद हो सकता है। 1 साल के लिए इकामे की तजदीद के लिए 12 माह की फ़ीस अदा करना होती थी, जिसमें लेबर कार्ड की फ़ीस के अलावा इकामा फ़ीस और सऊदीज़ेशन की मद में आयद होने वाली फ़ीस भी शामिल होती है, जिसकी वजह से तजारती इदारों पर काफ़ी माली बोझ पड़ता था, जिसे मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानब से तजारती इदारों के मालिकान को ये सहूलत दी गई है कि वो अपने कारकुनों के इकामों की तजदीद सहमाही बुनियाद पर कर सकते हैं। सहमाही तजदीद की सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए आजर अपने कारकुनों के इकामों की तजदीद अपनी सहूलतों के मुताबिक यानी 3, 6, 9, 12 माह के लिए करा सकते हैं, जिससे वो यकमुश्त 12 माह की जो फ़ीस है वो अदा करने से बच जाते हैं।
اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ گھریلو ملازمین کے اقامے کی تجدید چونکہ براہ راست جوازات کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے لیبر آفس کی فیس ادا نہیں کی جاتی، اس لیے انہیں یہ سہولت فراہم نہیں کی گئی ہے۔ واضح رہے گھریلو کارکنوں کے اقامے جو ہیں اس کی تجدید میں چونکہ لیبر آفس اور سعودائزیشن کی فیس شامل نہیں ہوتی، اس لیے گھریلو کارکنوں کے اقامے 1 یا 2 سال کے لیے تجدید کرائے جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اب تک کا نیوز بلیٹن، آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔